ओके, वेलकम वन सेकेंड डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद में आप लोगों को आपके डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने टाइप किया है लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे और db.php, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, सो अभी लोकल होस्ट में जाके फिर से हम लोग PHP में एडमिन में जाके देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, सो लोकल होस्ट, उसके बाद में यहाँ पे मैं गया हूँ लोकल होस्ट में, PHP में एडमिन में मैं जाता हूँ। ठीक है, PHP में एडमिन में मैंने मेरे बैंक नाम के डेटाबेस के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स नाम का टेबल आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, देखिए अकाउंट्स नाम का टेबल, और उसमें अभी 3 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को डेमो दे देता हूँ, डेमो के बाद भी मैं प्रोग्राम समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अकाउंट आईडी 3 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड किए, सचिन, राहुल और अजिंक्य का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक और रिकॉर्ड एंटर करके देखेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTML फॉर्म। यहाँ पे हम लोगों ने मैन्युअली प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोगों को PHP में एडमिन से रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करने, लेकिन हमको जब भी कोई हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ HTML फॉर्म वो जो रिकॉर्ड्स है वो ऐड करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सो दैट यू कैन यूज दिस प्रोग्राम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट इन योर प्रोजेक्ट। ओके, सो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे अभी 3 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, सो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, कौन सा, इंसर्ट बैंक रिकॉर्ड्स डॉट HTML। इसका कोडिंग मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, सो अभी मैं पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, सो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया आ जाएंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ 1005, देन यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ सौरभ का, समीर का कर देते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन करके समीर, समीर का एक रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है, उसका अकाउंट टाइप मैं लिखता हूँ सेविंग्स का। ठीक है, अब बैलेंस में रख देता हूँ उसका। अब यहाँ पे मैं देखिए मैंने अकाउंट आईडी 1005 समीर सेविंग्स 1234.75 ऐसा सबमिट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, सो कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, वो जो मैसेज हम लोगों ने db.php के लिए प्रिंट किया था वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कोई बात नहीं, हम उसको बाद में इरेज कर देंगे, लेकिन ये कनेक्शन इस्टेब्लिश वाला मैसेज है। और यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैसेज। इसको तो हम ये बाद में हटा देंगे, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था प्रॉपरली और उसके बाद में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश का ये मैसेज और उसके बाद में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसका मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पहले 3 रिकॉर्ड थे। अब मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सो यू कैन सी 1005 समीर सेविंग्स एंड ये जो बैलेंस हम लोगों ने ऐड किया था वो। अब ये हम लोगों ने PHP माई एडमिन में उसको इंसर्ट नहीं किया, हम लोगों ने कैसे इंसर्ट किया उसको, यहाँ पे हम लोगों ने उसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए इंसर्ट बैंक रिकॉर्ड डॉट HTML, इस HTML फॉर्म की मदद से हम लोगों ने उसको जो है वो इंसर्ट किया था। ठीक है, सो अभी मैं इसकी कोडिंग बता देता हूँ आप लोगों को, डेमो समझ में आ गया है। हम लोगों ने एक HTML में फॉर्म बनाया है, HTML में फॉर्म बनाने के बाद हम लोगों ने उसमें जैसे हमारे बैंक नाम के डेटाबेसेस के अंदर 4 पैरामीटर्स थे, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 4 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, अकाउंट आईडी के लिए एक लिया, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस के लिए। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को वन बाय वन वो प्रोग्राम दिखाता हूँ जिसकी मदद से हम लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को वो HTML का प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं एक एक लाइन आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने पहले ही कहा था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज चाहिए PHP को समझने के लिए। मैं HTML जावास्क्रिप्ट और CSS एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है PHP के लिए या फिर वो प्रोग्राम के लिए लगने वाली वही बताऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे HTML मैंने स्टार्ट किया है, ये सब HTML का कोडिंग है, हेड, मेटा टैग, टाइटल, लिंक रिलेशन आप लोगों को पता है। अब ये जो मैंने मेरा
प्रोग्राम में मैंने ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये CSS फाइल यूज़ की है, ठीक है। लिंक रिलेशन आप लोगों को पता होगा एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। अब मैंने HREF में HTTP आप यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये बूटस्ट्रैप वाला जो है ये एक्सटर्नल CSS यूज़ किया है, और इसका यहाँ पे मैंने जो बूटस्ट्रैप के अंदर रहते हैं जो CDN हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वाले मैंने आप लोगों को CSS में बताया था, ठीक है। सो आप उसको ब्रशअप कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को स्टाइल शीट चाहिए खुद की तो आप खुद की भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेडीमेड थी तो वो मैंने यूज़ कर ली है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों को प्लेन वाला कोई फॉर्म चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए नीचे वाला जो है वो, ठीक है। यहाँ पे एक CSS का कोडिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ें है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये DIV टैग हमारा एक्चुअल काम से स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब हमारा जो है फॉर्म, ठीक है, ऐड बैंक रिकॉर्ड्स, हमारे फॉर्म जो है वो हम लोग बनाने वाले, ठीक है। फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, अब हमारा जो फॉर्म हम लोग बना रहे हैं, जिस फॉर्म की मदद से हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं, उस फॉर्म के एक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा है, इंसर्ट डॉट PHP। तो इंसर्ट डॉट PHP का भी कोडिंग मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस फॉर्म के सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो इसमें फिलअप किया हुआ सब रिकॉर्ड कौन से प्रोग्राम को जाने वाला है, कौन से प्रोग्राम को जाने वाला है, इंसर्ट डॉट PHP को। कौन से प्रोग्राम को जाने वाला है, इंसर्ट डॉट PHP को। सो हम लोग फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू जो भी प्रोग्राम का नाम देते हैं वो प्रोग्राम सर्वर पे जाके उस डेटा को हैंडल करता है जो डेटा यूजर पोस्ट कर रहा है, ठीक है। और मेथड इक्वल टू पोस्ट, आप लोगों को पता होगा कि मेथड दो टाइप्स के होते हैं, गेट और पोस्ट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी मेथड यूज करें, पोस्ट। वी हैव टू पोस्ट द डेटा टू द सर्वर प्रोग्राम, ओके। वी हैव टू पोस्ट द डेटा, दैट्स व्हाई वी कैन यूज द मेथड पोस्ट, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक अकाउंट ID लिया हुआ है लेबल में, और उसके टेक्स्ट बॉक्स में मैंने कौन सा नाम दिया है, ID। अब ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, हर टेक्स्ट बॉक्स के नेम आप लोगों को ध्यान में रखना है, हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और उस पर हम लोगों ने उस टेक्स्ट बॉक्स को नाम क्या दिया है। जैसे अकाउंट ID वाले टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया है मैंने ID, ओके। देन अकाउंट होल्डर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया है मैंने नेम, ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट टाइप वाले टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया है मैंने टाइप, और बैलेंस वाले टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया है मैंने बैल। अब ये लेबल की मदद से इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये सब HTML की कोडिंग है, वो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है। उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी ये क्लास अगर आप लोगों को यूज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग प्लेन वाला फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम याद रखने हैं, ID, नेम, टाइप एंड बैल, ठीक है। ये मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए थे, उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, एंड नेम इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है। अब ये क्लास जो बटन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है CSS का, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक प्लेन HTML का प्रोग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी PHP की कोडिंग नहीं है, क्योंकि ये प्लेन HTML वाला प्रोग्राम है, ध्यान में रखिए। इंसर्ट बैंक रिकॉर्ड ये प्लेन HTML का प्रोग्राम है, यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी PHP का कोडिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को PHP यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोडिंग नहीं है PHP का। ये तो हम बता रहे हैं ना, HTML फॉर्म को बता रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम को भेजने हैं हमारा डेटा हम लोगों को। तो एक्शन में हम लोग PHP बता रहे हैं, लेकिन PHP का कोडिंग जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, एंगलिंग ब्रैकेट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ऐसा PHP का कोडिंग आप लोगों को यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई देगा। आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स दिखाई देंगे, ठीक है, और CSS का कोडिंग आप लोगों को दिखाई। तो ये हो गया आप लोगों का प्लेन HTML वाला प्रोग्राम। अब हम लोग जो जो प्रोग्राम को हम लोग अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, इंसर्ट डॉट PHP, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट डॉट PHP को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, और उसके साइड में मैं रख देता हूँ, ये DB वाला प्रोग्राम बंद कर देता हूँ। इंसर्ट बैंक रिकॉर्ड्स वाला प्रोग्राम, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का इंसर्ट डॉट PHP वाला प्रोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। अब देखिए मेरा इंसर्ट डॉट PHP है,
ये मैं PHP के प्रोग्राम को सेंड कर रहा हूँ, तो इंसर्ट डॉट PHP है तो ऑब्वियसली यहाँ पे PHP का कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इंसर्ट डॉट PHP में HTML का कोडिंग नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सर्वर साइड एग्जीक्यूट करने वाला है इंसर्ट डॉट PHP, तो उस पर HTML का कोडिंग नहीं रहेगा। जो बैंक रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं, जिस फॉर्म की मदद से ऐड कर रहे हैं, उसी में HTML का कोडिंग आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इंसर्ट डॉट PHP में हम लोग डेटा को जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेथड इक्वल टू पोस्ट हम लोगों ने यूज किया। तो हम लोगों को इंक्लूड वंस, अब देखिए इंक्लूड वंस क्या है, जब हम लोग इंक्लूड स्टेटमेंट या फिर रिक्वायर स्टेटमेंट देखेंगे तो आप लोगों को बता मैं उसको चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रख सकते हो कि इंक्लूड वंस मीन्स db.php। अब डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करना है तो db.php वाला प्रोग्राम्स आप लोगों ने बनाया हुआ है, जिसकी मदद से हम लोगों ने जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ था पहले से, जो कि आप लोगों को आपके यहाँ पे फोल्डर में मिल जाएगा। ये प्रोग्राम यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये है वो db.php रिक्वायरमेंट्स में। यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी बता के रखी है उस लोग, यहाँ पे हम लोगों की कनेक्टिविटी की मदद से हम लोगों का जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश भी हुआ था, ठीक है। सो अभी ओके, सो यहाँ पे इंक्लूड वंस, यहाँ पे PHP में मैंने उसको बताया कि आपको इस प्रोग्राम को इंक्लूड करना है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, और उसमें जो लिखी हुई कोडिंग है वो अपने आप यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोगों को इंक्लूड वंस लिखना है। कौन से प्रोग्राम का नाम, उस प्रोग्राम का नाम जहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके रखी हुई है। अगर हम लोग इस लाइन को नहीं लिखते हैं, कंसिडर कीजिए अगर हम लोग इस लाइन को नहीं लिखते हैं तो हमको वो सभी पैरामीटर्स, लोकल होस्ट या फिर रूट या फिर डेटाबेस का नाम का, MySQL एरर, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेस, ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उसको सेपरेट प्रोग्राम बनाया जिसको db.php से हम लोगों ने सेव किया, और उस प्रोग्राम को यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट कॉल किया है, ठीक है। तो ये हो गया इंक्लूड वंस, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस, ठीक है, यहाँ पे हो गया सेमीकोलन। अब हम लोगों को चेक करना इफ इज सेट पोस्ट इक्वल टू सबमिट, वो पहले चेक करेगा कि सबमिट बटन को क्लिक किया है, सबमिट बटन की मदद से रिकॉर्ड को पोस्ट किया है। अगर इज सेट किया हुआ है, अगर पोस्ट डेटा को पोस्ट किया है सबमिट बटन की मदद से, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आईडी, अब ये देखिए ये वाला आईडी, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आईडी जो कि आप लोगों के इंसर्ट रिकॉर्ड डॉट HTML में था, ये आईडी आप लोगों को लेना है इस पहले पोस्ट में, और उसको उस आईडी को आप लोगों को असाइन करना है $ACC आईडी को। सेकंड जो आप लोगों का टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम क्या था, नेम। अब यहाँ पे नेम को आप लोगों को असाइन करना है $ACC नेम से, ठीक है। उसके बाद नेम हो गया, उसके बाद में टाइप एंड बेल, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस में टाइप, यहाँ पे उस आपको असाइन करना है उसको $ACC टाइप, और बेल को आप लोगों को उसको असाइन करना है $ACC बेल नाम से। तो हम लोगों ने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्सेस के जो नाम थे यहाँ पे, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम था आईडी, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था नेम, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था टाइप, और चौथे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था बेल। तो हम लोगों ने उसको एक प्रॉपर एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, ठीक है। पहले इसका जो वेरिएबल था उसको $ACC ID, ACC नेम, ACC टाइप एंड ACC बेल, ठीक है। इस वेरिएबल्स को हम लोगों ने, उस वेरिएबल्स को हम लोगों ने उसको असाइन किया है, टेक्स्ट बॉक्स में आई हुई वैल्यूज को हम लोगों ने वेरिएबल्स में असाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट नाम की क्यूरी फायर कर सकते हैं, ठीक है। DML में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में 4 टाइप की क्यूरीज रहती है, इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट एंड डिलीट। सो सिलेक्ट रिकॉर्ड देखने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, और इंसर्ट नाम की क्यूरी जो रहती है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी को यूज किया है क्योंकि हम लोगों को रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो हम लोगों ने एक और वेरिएबल लिया है SQL नाम का। अब हम लोगों को क्यूरी फायर करनी है इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स। अब हमारे पैरामीटर कौन से हैं यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मेरे पैरामीटर्स के नाम कौन से हैं मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया था पहले, अकाउंट ID, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे मुझको इन पैरामीटर्स में उसको रिकॉर्ड को जो है वो इंसर्ट करना है, अकाउंट ID, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप एंड बैलेंस। अब वैल्यूज़, अब ये वैल्यूज़ कौन सी रहेंगी, जो यहाँ से HTML से आई हुई वैल्यूज़ जिसको हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को असाइन किया था, ये जो वैल्यूज़ रहेंगी ये यहाँ से आई हुई वैल्यूज़, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कौन सी जो टेक्स्ट बॉक्स में आई थी, $ACC ID, यहाँ पे हम लोगों ने HTML से आई हुई वैल्यूज़ को यहाँ पे असाइन किया था। ACC नेम, नेम जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में से आया था उसको यहाँ पे असाइन किया था।
देन अकाउंट टाइप एंड अकाउंट बैल। तो जो वेरिएबल को हम लोगों ने असाइन किया था वही वैल्यूज हम लोगों को अभी इंसर्ट करनी है, ठीक है। सो इफ माई क्यूरी, अगर माई की क्यूरी प्रॉपर होती है, कनेक्शन प्रॉपर होता है, एसक्यूएल की क्यूरीज प्रॉपर लिखे थे, तो न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। माई या क्यूरी में वो कनेक्शन और एसक्यूएल दोनों चेक करेंगे। यहाँ पे इंक्लूड वंस में जो db.php था इसमें कनेक्शन उसने चेक किया और एसक्यूएल में उसने क्यूरीज को चेक किया। तो अगर दोनों प्रॉपर है तो न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, अदरवाइज वो आप लोगों को एरर दे देगा, ठीक है। और उसके बाद में आखिरी में MySQL है क्लोज कनेक्शन। जैसे कनेक्शन हम ओपन करते हैं डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे MySQL है अंडरस्कोर क्लोज कनेक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों का एक जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा insert.php, और आप लोगों के जो टेबल्स है उसमें वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने उसको किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए 1005, अब 1010 हम यहाँ पे उसको ऐड करते हैं, ठीक है। 1010, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा खुद का रिकॉर्ड इंसर्ट करके बता देता हूँ, जय, ठीक है, सेविंग्स बेसिक, ठीक है। और मेरा जो है ये मेरा बैलेंस मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। अब देखिए ये HTML का प्रोग्राम है, इंसर्ट बैंक रिकॉर्ड डॉट HTML। इसमें मैंने जो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, अब इसमें की जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे insert.php के प्रोग्राम में जा रही है प्रॉपर, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में की जो वैल्यू है, जो हम लोगों ने नेम लिखा था वो उसमें जा रहा है, ठीक है, insert.php में। अब मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है। तो ये कौन सा, कहाँ पे है ये कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ये देखिए ये हमारे DB नाम वाले प्रोग्राम में। तो अगर मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से मैं अगर उसको हटा देता हूँ, तो यहाँ से मैंने उसको हटा दिया है अभी, ठीक है। एल्स में जो हम लोगों ने मैसेज देखा था वो हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उस मैसेज को हटा दिया है db.php से, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको हटाने के बाद सेव कर दिया है। अब इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो पहला वाला db.php वाला मैसेज था कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, वो चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे उसको रिफ्रेश करूँगा सो ये न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, क्योंकि रिक्वायर वंस आप लोगों ने लिखा था, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर वंस लिखा था आप लोगों ने, तो db.php में भी हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट किया था, तो कनेक्शन प्रॉपर इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए उसने वो भी मैसेज प्रिंट कर दिया, कौन सा, कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली। तो हम लोगों ने उस db.php वाले प्रोग्राम में से उसको हटा दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने उसको हटा दिया था। तो अब सिर्फ insert.php में जो मैसेज हम लोगों ने प्रिंट किया था कि न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, तो ये न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड देख लेते हैं एक बार, देखिए मैं मेरा रिकॉर्ड आया कि नहीं आया चेक कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। 1010 वाला रिकॉर्ड आना चाहिए इसमें, आई कैन चेक। अब देखिए मल्टीपल टाइम्स आ गया। अब ये क्यों आ गया मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हम लोगों ने उसको जितने बार रिफ्रेश करेंगे आप लोग उस प्रोग्राम को, तो ये मल्टीपल टाइम्स ये रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को रिफ्रेश करते टाइम ध्यान में रखना है कि आप लोगों को ये मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड आप लोगों के डेटाबेस के टेबल में आ जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी अलग एक टेक्निक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप उस पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे बार बार, यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो अभी मुझको रिकॉर्ड अगर यहाँ पे इसको अवॉइड करना है तो मैं अगर अकाउंट आईडी को प्राइमरी की देता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि हम हमारे टेबल के अंदर सिर्फ प्लेन टेबल बनाया था, कोई भी प्राइमरी की वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए वो रिफ्रेश करने के बाद वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना,
अकाउंट आईडी वाले फील्ड को जो है वो प्राइमरी की असाइन करना। सो ये डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड को ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो इस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए अगर आप प्राइमरी की दे देंगे तो ये अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।